दोस्तों, पशुपालन में राशन यानी जो पशु का चारा है वो 70% कॉस्ट को काउंट करता है। तो क्या आप एक बैलेंस राशन बना पा रहे हो, या कहीं से आप जो खरीद रहे हो वो सही खरीद पा रहे हो या नहीं खरीद पा रहे? आज इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बैलेंस राशन होता क्या है, कैसे ये बनता है, और आपको किस प्रकार जो मार्केट में फ्रॉड चल रहा है उससे बचना है, उन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो बैलेंस राशन है एक आम फार्मर कैसे पहचान पाए। जनरली आजकल जो मैंने देखा है कि हर जगह फार्मर क्या करते हैं, कुछ एक 4-5 चीज़ें मिलाई और बोला भाई राशन बन गया। क्या फार्मर को ये पता है कि उस राशन में क्रूड प्रोटीन क्या है, सीपी जो बोलते हैं, उसका एनर्जी कंटेंट क्या है, उसका फाइबर कंटेंट क्या है, उसमें मिनरल्स की जो वैल्यू क्लेम की जा रही है उनकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, अक्सर आजकल मार्केट का एक रुझान बना हुआ है और मार्केट में गेहूं मिला दी, मक्का मिला दिया, बाजरा मिला दिया, जौ मिला दिया और मूंग मिला दिया, सरसों की खल डाल दी और बिनोड़े की खल डाल दी, ज्वार डाल दी, तो अपना बैलेंस राशन तैयार हो गया। क्या इस राशन में फार्मर को ये पता है कि उसकी सीपी कितनी है, क्रूड प्रोटीन कितना है, उसका एनर्जी कंटेंट कितना है? दोस्तों, ये चीज़ें ठीक है, आप ऐसा बना के दे रहे हो फार्मर को, और जो बेच भी रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन क्या ये बैलेंस राशन है? क्योंकि इस राशन को बैलेंस राशन के नाम से बेचा जाता है। और दोस्तों, ये राशन जो रैंडमली बिना किसी फॉर्मुलेशन के तैयार हुआ है, जिसकी कोई सीपी फिक्स नहीं है, मार्केट के हिसाब से जो चीज़ सस्ती मिली वो ले ली, वो मिला लिया और हमने पिसवा लिया, तो क्या इससे राशन तैयार हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, एक प्रॉपर बैलेंस राशन बनाने के लिए उसमें क्रूड प्रोटीन फिक्स होनी चाहिए, उसका एनर्जी कंटेंट फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पशु के प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों पे असर डालती हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये तो सब चीज़ें चल ही रही है मार्केट में, जैसे भी चल रही हैं, लेकिन हम किस प्रकार एक बढ़िया राशन बना सकते हैं, या किस प्रकार एक जो अच्छे प्रोडक्शन के लिए राशन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे आज हम बात करेंगे नॉर्मल जो गायें हैं, 20 किलो के दूध की प्रोडक्शन है जिसका, और भैंस जो है 13 से 14 किलो दूध जिस भैंस का है, उसके राशन के बारे में। तो दोस्तों, उस राशन की प्रिपरेशन में हमें लगभग क्रूड प्रोटीन चाहिए होता है 18 से 20%, और इसके लिए हमें जो भी चीज़ें हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट वाली चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए प्रोटीन के लिए हम सोयाबीन की खल ले सकते हैं, सोया डीओसी के नाम से आती है, बिनोड़ा खल ले सकते हैं, सरसम की खल ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, और राजमा ले सकते हैं, जो रिजेक्टेड राजमा या चना या सोयाबीन जो भी आपको मिल जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो गौर करने वाली बात वो ये है कि अगर आपको 6,000 रुपये क्विंटल चना मिल रहा है और 6,000 रुपये क्विंटल आपको सोया डीओसी मिल रही है, तो दोस्तों सोया डीओसी यूज़ करना काफ़ी लाभदायक है आपको एज़ कम्पेयर टू चना यूज़ करना, क्योंकि चने में है 22 से 26% प्रोटीन, और सोया डीओसी आपको 50% तक क्रूड प्रोटीन वाली मार्केट में मिल जाएगी। लगभग 45-46 आती है मार्केट में, लेकिन अगर आप हाई प्रो डीओसी के नाम से, सोया डीओसी के नाम से अगर मार्केट में सर्च करोगे तो आपको 50% सीपी वाली वो मिल जाएगी। हमें राशन को इस प्रकार मिलाना है दोस्तों कि उसकी जो क्रूड प्रोटीन है वो 18% लेवल पे आ जाए। इसके लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए दोस्तों एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। जो भी राशन आपके पास है उन राशन का सीपी आपको देखना है कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे कि गेहूं में होता है 11 से 12% क्रूड प्रोटीन। मतलब ये हो गया कि 1 क्विंटल अगर हम गेहूं लेते हैं तो उसमें 11 किलो ही हमें प्रोटीन कंटेंट मिलेगा, एक रफ लैंग्वेज में समझें तो। उसी प्रकार बाजरे का अलग है, मक्के का अलग है। मैं आपको इसकी एक डिटेल दे दूंगा आपको, जो कि मैं वीडियो में भी डाल दूंगा। आप पॉज करके इस सारी को देख के एक या तो कॉपी पे नोट डाउन कर लें, या फिर इसको आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी वहीं से लिए हैं, काफ़ी बुक्स में भी हैं, हालांकि हमने तो पढ़ा भी हुआ है इन चीज़ों को। तो आप उन चीज़ों को लें। अब मान लो कि हम 4 चीज़ें ले ली, गेहूं ले ली, सोया डीओसी ले ली और
मक्का ले ली, बाजरा ले लिया, इन चारों का हम सीपी काउंट देख लेंगे कितना है, और उसको हमारी कॉस्ट के हिसाब से बेनिफिट एनालाइज करके उनको मिक्स करेंगे, ताकि जो क्रूड प्रोटीन है वो कम से कम वैल्यू का हो, यानी कि हम जो राशन बने हमारा वो सस्ता बन सके, एक इफ़ेक्टिव राशन बन सके, ना कि वो ब्लेंडर ना हो कि वही हमने 5-7 चीज़ें मिक्स की रैंडमली। हम ज़्यादा प्रोटीन के चक्कर में ये भी ना करें कि हम सोया डीओसी ज़्यादा डाल दें, वो फिर जेब पे भारी पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप हर एक राशन बनाने में कर सकते हैं। एक है कि आप 1 क्विंटल पर 1 किलो नमक ज़रूर डाल लें अपने राशन में, दूसरा आधा किलो मीठा सोडा, और तीसरा मिनरल मिक्सचर। 1 क्विंटल पर 1 किलो मिनरल मिक्सचर ज़रूर डाल लें दोस्तों, और मिनरल मिक्सचर भी अच्छी क्वालिटी का, ताकि आपके पशुओं की जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, जो उनके गाभिन होने की क्षमता है या रिप्रोडक्शन के लिए जितनी भी मिनरल्स की आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूरी हो सके। अगर आप अच्छे क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर यूज़ करेंगे दोस्तों, आपको एक बार महंगा लगेगा लेकिन बाद में आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। अक्सर आप उन डेयरी फार्म पर विजिट करेंगे या किसी की भी वीडियो देखेंगे जो वेल मैनेज्ड हैं और जहाँ पे 1 साल से 1.5 साल में मतलब पशु ब्याते हैं, उन फार्म की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप जज कर पाएंगे। 2 ही चीज़ें मेन डिफरेंस क्रिएट करती है, एक वहाँ का रख रखाव, दूसरा वहाँ का राशन। और राशन सबसे ज़्यादा कॉस्ट करता है डेयरी इंडस्ट्री में। तो दोस्तों इस प्रकार हम एक बैलेंस राशन बना सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि एक पूरी प्रोसेस हम बताएं कि बैलेंस राशन किस प्रकार बनता है, तो हमने एक 36 रुपये वाले फीड की वीडियो डाली हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। वो फीड भी अब मार्केट सिनेरियो के हिसाब से चीज़ें सारी महंगी होती जा रही हैं तो उसका रेट भी बढ़ गया है। मैं आपको उसमें राहुल का नंबर दे दूंगा जो इस फीड को बनाता है मेरी गाइडेंस के अंडर। तो अगर आपको अच्छा लगे या आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। दूसरे है दोस्तों कि जितना भी हम राशन हम जब बनाएं या जिस प्रकार भी हम बनाएं, तो उसमें इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। अब कई वीडियो में ये नहीं करें कि तारा मीरा 2 किलो डाल दिया और 5 किलो सरसों की खड़ 1 क्विंटल में डाल दी, पशु नहीं खाएंगे। कोई 1-2 पशु खा लेगा तो अलग बात है, नहीं मैक्सिमम पर पशु उस फूड को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद बातें आती हैं कि कुछ एक फार्मर हैं जिनके घर पे सिर्फ सरसों की खड़ चलती है, वो पशु एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मेजोरिटी जो फार्मर के जो फार्म्स हैं वहाँ पे इतना नहीं खाते पशु। और खा भी लें तो दोस्तों 2 किलो तारा मीरा पर क्विंटल चीज़ें डालना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, और ना ही फार्मर इतना डाल के दे सकता, क्योंकि वो जेब पर काफ़ी भारी पड़ेगा। आज के टाइम में तारा मीरा का रेट 80 से 90 रुपये किलो है, तो अगर हम क्विंटल में 2 किलो डालते हैं तो एक बार तो दिखने में 200 रुपये का ही लगता है, लेकिन वो ओवरऑल कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो बैलेंस राशन का मतलब है कि वो बैलेंस हो पशु की ज़रूरतों के हिसाब से, यानी कि उसमें प्रॉपर प्रोटीन हो, उसमें एनर्जी हो, फाइबर हो, मिनरल्स हो, उसके साथ साथ वो पशुओं के लिए अच्छी तरह पैलेटेबिलिटी अच्छी हो, पशुओं के लिए अच्छे से हाजमेदार हो, और पशुओं का प्रोडक्शन बढ़ाए, पशुओं के रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, और साथ के साथ फार्मर की जेब पर भी भारी ना पड़े। तो दोस्तों आज मैंने ये आपको मोटी मोटी बातें बताई हैं बैलेंस राशन की। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको प्रॉपर सीपी कैलकुलेट करके दिखाऊं, या आप चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो और हो बैलेंस राशन पे, तो आप कमेंट में बैलेंस राशन लिखें। और अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में कमेंट करें और अपना मोबाइल नंबर लिख के दें, हम आपको जो पशु बंधु कम्युनिटी है उसमें ऐड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।